पढ़ेंगे अनुसूची, क्योंकि अपन ने कल क्या पढ़े थे 22। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल। अब थोड़ा सा उसके बारे में बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखो अपना जो मूल संविधान था, मूल संविधान, आवाज नहीं बंद करना है ना, किसी की आवाज आती है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी? 12, अर्थात 9, 10, 11 और 12। ये किसके द्वारा जोड़ी गई? संविधान संशोधन। किसके द्वारा? संविधान संशोधन। कौन से भाग में संविधान संशोधन कल पढ़ाया मैंने? भाग 30। कौन से में? भाग 30। 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई, और ये 73वें संविधान संशोधन 1992, और ये 74वें संविधान संशोधन 1992। इनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, परंतु आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि अपने मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां? 8, और वर्तमान में 12। तो अर्थात अगर कुछ भी संशोधन, कुछ भी जोड़ा जाएगा तो उसको ही अपन उस प्रक्रिया के द्वारा जो जोड़े जाएंगे उसे अपन संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में कोई चीज हटानी हो या जोड़नी हो वो किसके अंतर्गत आती है? संविधान संशोधन। तो अपन पढ़ने स्टार्ट करते हैं और फिर पहली अनुसूची। एक तरफ लिखना अनुसूची और इधर एक लेना विषय। अनुसूची का पोर्शन छोटा सा बनाना, क्योंकि उसमें गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रथम अनुसूची यहाँ का दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा है। राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, और दूसरा है संघ एवं राज्यों की राज्य क्षेत्रों की कौन दे रहे हैं? चेक करते हैं, बंद कर देंगे अभी तो चलने दो, एडिट करने कैसे बता। प्रथम अनुसूची में 2 चीजें बताई गई, 2 प्रावधान। कौन कौन सा? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र, और संघ एवं, ये संघ राज्य है, संघ राज्य साथ में बोल सकते हैं, संघ एवं राज्य क्षेत्रों की सीमाओं के बाद। जैसे अपना मध्य प्रदेश, उसकी एक निश्चित बाउंड्री है कि नहीं? उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य, नया राज्य बनाना हो तो कौन सा अनुच्छेद से बनता है? वो भाग 1 से 4 तक बनना है। कहां से कहां तक है? भाग 1 में 1 से 4 तक। कल में भाग पढ़ा है, कितने भाग है वर्तमान में अपने भारतीय संविधान में? 22 भाग। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। 1 से 4 तक किसके बारे में वर्णन? राज्यों की सीमाओं, राज्यों के नाम, इनमें परिवर्तन करने के बारे में। ठीक है, अनुसूची को देखो। हम राज्य क्षेत्र से इसमें जाएंगे, मतलब भाग 1 में ना 1 से 4 तक। हां, और ये अनुसूची 1 में आता है और भाग में हाँ, देखो अनुसूची 1 का मतलब ये नहीं कि अनुसूची 1 नहीं रहेगा। जैसे राष्ट्र, अब अपन अगला पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा वो जब अपन राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति का कोई एक ही जगह वर्णन नहीं, उनकी न्याय शक्ति अलग है, आपातकालीन शक्ति अलग है ना, तो जगह जगह तो सबको अपन जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो सभी चीजों को एक जगह पढ़ेंगे। ऐसा है। जो दूसरी अनुसूची देखो, दूसरी अनुसूची में उनके भत्ते के बारे में है ना, किसके बारे में? जो विभिन्न पदाधिकारी, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, और कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सभी के वेतन एवं भत्ते कौन से अनुसूची में वर्णन है उनका? अनुसूची 2। भत्ते, विशेषाधिकार है ना, भत्ते एवं विशेषाधिकार कौन से अनुसूची में? अनुसूची 2 में। पर किन किन के लिए? वो लिख लेते हैं, किन किन के लिए? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कितने चलना आप? इसी प्रकार दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद
एक सभापति आवाज नहीं न्यायाधीश हाई कोर्ट के न्यायाधीश हाँ जा रहे सर बंद कर रहे आप थोड़ी भाई साहब और भाषण देगा है ना लिख लिया सभी ने अब अपन पढ़ेंगे अनुसूची कौन सी अनुसूची अनुसूची 3 तीसरी लिख दूं सही लिखा इससे छोटी की मात्रा तीसरी अनुसूची देखो आवाज मत करो जल्दी जो दूसरी अनुसूची है उसमें हमने विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में पढ़ा। अब तीसरी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न जैसे मंत्रीगण रहेंगे, ठीक है, जैसे संघ मंत्री, राज्य मंत्री, महालेखाधीश, इनके सबकी शपथ के बारे में पढ़े। तो आप कैसे याद रखोगे? पहले अनुसूची पूरे भारत के राज्यों को वर्णन, दूसरी अनुसूची में पहले वो पैसे लेंगे फिर शपथ लेंगे, ध्यान रख लोगे। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते मतलब पैसे लेंगे, और तीसरी में जिसके बाद शपथ लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे? शपथ। तो दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते और तीसरी अनुसूची में शपथ। तो विभिन्न उम्मीदवारों उम्मीदवार द्वारा ली जाने वाली शपथ के अब तीसरी अनुसूची में कौन कौन से मंत्रीगण हैं, ये कौन कौन से पदाधिकारी जो शपथ लेंगे तीसरे अनुसूची से? एक तो संघ मंत्री, संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे सर, है ना? जब बाहर 5 पढ़ेंगे अनुच्छेद 148 से 151 नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। इससे कोष्टक में CAG ये केक भी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इंग्लिश। सर्वोच्च न्यायालय पहले मैंने एससी लिखा था ना, उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट। जब आप ST SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझ तो बोल दिया एससी एंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये भी अनुसूची 3 के तहत शपथ लेंगे। उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश, ये भी कौन से अनुसूची के तहत शपथ लेंगे? और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वर्णन ये ध्यान रखना है। नहीं तो आप समझोगे आपसे बोलने में राष्ट्रपति की अनुसूची के तहत शपथ लेता है, तो आप लगाओ अनुसूची 30, 3 में वर्णन नहीं है राष्ट्रपति, है ना? ध्यान रखें। संसद की इसी प्रकार संसद के लिए इनका राज्य विधानमंडल के लिए राज्य विधानमंडल के सदस्य अब आपसे पूछेंगे परीक्षा में कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? अनुसूची 3। और विधायक की अनुसूची देखो, राज्य विधानमंडल मतलब विधायक, और संसद के सदस्य यानी लोकसभा के भी सदस्य और राज्यसभा के भी सदस्य। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट याद ही है, बताओ सुप्रीम कोर्ट की संख्या कितनी है भारत में? सुप्रीम कोर्ट की एक कहाँ पर है वो? दिल्ली। लिख ले तो लिख लो ना, क्या नहीं लिख रहा? लिख रहे हैं सर यहाँ से फिर उजल नहीं से राम बेटी योजना के लिए लाता हूँ 8% तो कर दो कितने 75 25,000 मिलेंगे इनकी तो मिला 25,000
चलो अनुसूची 4 लिखो मैं क्लियर में क्या अनुसूची 4 क्या है? जो राज्य एवं जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की सीटों का वितरण है। राज्यसभा की सीटें कितनी? संविधान में 250 बनने पर एलोकेट कितनी है? 245। इसकी पूछे तो आपने राज्यसभा राज्य केंद्र शासित राज्यसभा पूरी डिटेल से पढ़ने देशों के लिए राज्यसभा की सीटों का वितरण। राज्य एवं केंद्र के बारे में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का वितरण या आवंटन लिखो या आवंटन। अब लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी लिखना। 5वीं अनुसूची पांचवें में सूची जो जनजातीय क्षेत्र है ना, कौन कौन से? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। जनजातीय क्षेत्र है उनमें किस तरह प्रशासन किया जाएगा? क्योंकि जो ट्राइबल क्षेत्र है जो जंगल में रहते हैं है ना, भूखर है, उनकी जो संस्कृति है विरासत है उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के। अब 6वीं अनुसूची क्या है? 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं अनुसूची 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा। देखो कौन कौन से राज्य कहाँ पर है? देखो हाँ, ये असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 क्षेत्र हैं इनके जो जनजातीय क्षेत्र है ना, उनमें नियंत्रण प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में 4 राज्य हैं। पूरे के लिए अनुसूची 6 में आपसे परीक्षा पूछ सकते हैं इनमें से अनुसूची 6 में किस राज्य का वर्णन नहीं है, तो आपको 4 याद होना चाहिए। अगर जो 4 के अलावा है वो इसमें वर्णन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। साथियों ने ऊपर ही बेटा के चौथी ये भी अपन संविधान की बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं जो आप सभी को बारे में याद होना चाहिए। क्या था? बेसिक चीजें पढ़ना है जो आपको बारे में याद होना चाहिए। 7वीं अनुसूची सर नहीं इतना है। हाँ इतना ज्यादा है वीडियो तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। पूरा संविधान कोर्स है आपकी जो बुक है उसमें जो सेकंड पेपर है उसका नाम है भारतीय संविधान, ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर यहाँ लाइब्रेरी में संविधान की बुक है। यही है ना कोई सबसे अच्छा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन तो डेली पढ़ो। क्वेश्चन की शानदार बुक है तो आपको सब देखने मिल जाएगा। सर ये पुस्तिका मिलेगी आप पढ़ रहे हैं ये नहीं ये मेरे पास अलग लक्ष्मीकांत इशू कर देंगे अगर आपको। चलो आवाज में देखो 7वीं अनुसूची में 3 सूची
संघ सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? केंद्र यानी संसद, ठीक है। और राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार यानी विधानमंडल, और समवर्ती सूची के विषय पर दोनों को। लेकिन केंद्र का कानून प्रभावी तो इसमें विषय कितने थे? देखो जो संविधान में विषय थे कुल संविधान में अब वर्तमान में कितने विषय हैं? 100। इन 100 विषयों पर केंद्र को ही कानून बनाने का अधिकार है, किसी और राज्य और किसी को। और केंद्र जब भी कहें तो आपको संसद याद रखना, ठीक है। तो संसद के होगी दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। जैसे मान लो रेलवे पे कानून बनाते थे तो रेलवे पे कानून कौन बनाए? केंद्र। रेलवे किस सूची का विषय है? संघ सूची, ठीक है। अगर विदेश नीति से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, कोई भी प्रावधान करना है तो कौन बनाए? संघ यानी केंद्र, ठीक है। क्योंकि विदेश जो है विषय वो केंद्र सूची का विषय ना कि राज्य सूची, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची में आपकी भाषा से भाषा संबंधित है, किससे संबंधित है? भाषा। इसमें भारतीय संघ यानी भारत के क्षेत्र के अंदर किसका वर्णन है? 8वीं सूची में भाषा का। इसके बारे में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 8 थी ना, भाषा 14 थी। और वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? अनुसूची 8। अब इसमें देखो 22 भाषाएं हुई तो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। उसके बाद 92 में जोड़ा था, 92 बोलते कोंकणी मणिपुरी नेपाली, आप बोलो कोंकणी मणिपुरी और आपको 22 भाषा याद करना है, ठीक है। यस सर। नेप के बाद तो जाती कौन कौन सी जोड़ी? सर वो 4 थी ना, बोडो, डोगरी, सारला, संताली, ये सब नाम है। मैथिली और डोगरी। बोडो बकरी से याद रखा था, ठीक है। पढ़ो बिता दूं? अभी मैं अपनी क्लास की शुरुआत में आपको बताया था कि 9वीं कौन सी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि आप 8वीं मूल तक थी ना। 9वीं अनुसूची, इसमें आप मात्र एक शब्द लिख लो, भूमि सुधार। इसको अपन डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। कब जोड़ी गई है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित 52वां संविधान संशोधन। देखो इंग्लिश में सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन। 1985 प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अपन 11वीं अनुसूची उसको तो बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें किसके बारे में वर्णन है? पंचायतों के बारे में। और एक जोड़ा का ऐसा 73वां संविधान संशोधन, आवाज मत करो, 1992। और 12वीं अनुसूची में है आपका नगर पालिका, और ये भी 74वें, ये 74 वाली को डाल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1900 के द्वारा जोड़ी।
तो इस तरह हमने पूरी अनुसूचियां पढ़ ली, ठीक है ना। और डबल क्लास आपके पास रहेगी सर, जो यहाँ मस्ती मजाक में निकाली